लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में शिरकत कर काकोरी के अमर क्रांतिकारियों को नमन किया। आज से ठीक 100 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ काकोरी में क्रांतिकारियों ने ऐसी हुंकार भरी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को नई धार दी। शताब्दी समारोह में उस ऐतिहासिक घटना और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर क्रांतिकारियों को याद किया गया। 9 अगस्त 1925 यही वो तारीख थी जब लखनऊ के पास काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। क्रांतिकारियों ने ट्रेन रोककर अंग्रेजी सरकार के खजाने को निशाना बनाया। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के साहस की नई कहानी लिखी। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बनी जिसे आज भी देश गर्व के साथ याद करता है। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त 1925 इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। आजादी के इस पूरे अभियान के दौरान आज मुझे सौभाग्य मिला है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे वीरों के बलिदान को याद किया गया। इन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और बलिदान की मिसाल कायम की। जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से, और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के 2 नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से, शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्र नाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे, मनमोहन दास गुप्ता उनमें से एक क्रांतिकारी थे, जिनको सजा कराने का पाप किसी और ने नहीं, उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था। बहनों और भाइयों, भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ। भारत की गुलामी के कारण थे हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र,
और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन महज एक ट्रेन में सरकारी खजाना लूटने की घटना नहीं थी, बल्कि ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों के विद्रोह और उनके अदम्य साहस का प्रतीक थी। शताब्दी समारोह के जरिए उस दौर के क्रांतिकारियों की वीर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। आजादी के आंदोलन में काकोरी की भूमिका और इसमें शामिल क्रांतिकारियों का संघर्ष देश के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। उस समय के क्रांतिकारियों को अपमानित किया जाता रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ना आने पाए, ठाकुर रोशन सिंह का नाम ना आने पाए, अस्फाउल्लाह खां का नाम वर्तमान पीढ़ी न जान पाए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लोग न जानने पाए, और इसी प्रकार की तमाम अन्य शास्त्रें, वीर सावरकर के नाम पर वीर सावरकर का नाम लोग न जान पाए, भगत सिंह का नाम न जान पाए, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का नाम लोगों की स्मृति में न हो, इसके लिए संस्थाओं का नाम भी इन क्रांतिकारियों के नाम पर नहीं हुआ। लगातार ये साजिश की गई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कोई भव्य स्मारक न बने, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर कोई स्मारक और कोई भवन का निर्माण न हो जाए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर या वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर कोई स्मारक न बन जाए, इसके लिए आजादी के बाद लगातार षड्यंत्र होते रहे। बहनों और भाइयों, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद भारत की आजादी के वास्तविक नायकों को सम्मान देना प्रारंभ किया। भारत की आजादी के उन पुरोधाओं का स्मरण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण हो, वीर सावरकर का भव्य स्मारक के निर्माण का कार्य हो, या फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां के नाम पर उनके स्मारक निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और काकोरी डकैती नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर के मोदी जी ने इन महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर डाक टिकट जारी हो रहे हैं। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर संस्थाओं के नाम रखे जा रहे हैं। नहीं तो आजादी के बाद एक ही परिवार और एक ही खानदान के नाम पर सभी नामकरण होते थे। काकोरी ट्रेन एक्शन को 100 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना से जुड़े क्रांतिकारियों का साहस और बलिदान आज भी देशवासियों को प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। हमें अपने क्रांतिकारियों का स्मरण करना होगा। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे नायक गुमनाम रूप से होंगे जिन्होंने सर्वस्व समर्पित किया। देश की आजादी के लिए सब कुछ उन्होंने अपना अर्पित कर दिया। एक ही भाव था, और वो भाव था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन तेरा वैभव अमर रहे मां का भाव आजादी के बाद सत्ता लोलुप इन लोगों ने केवल अपने वैभव तक सीमित कर दिया है। परिणाम क्या रहा? क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, पाठ्यक्रमों में उनको स्थान नहीं दिया गया, उनसे वंचित किया गया। और उसके बाद षड्यंत्र पर षड्यंत्र, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ,
बांटने की वो साजिश फिर से प्रारंभ हुई है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, इन महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। देश की आजादी इनके लिए सर्वोपरि था और उस आजादी के लिए उन्होंने जो कार्य किया, आज उन्हीं की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने शताब्दी महोत्सव का जो आयोजन काकोरी में किया था, अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज उसका समारोप कार्यक्रम है। पिछले 1 वर्ष में अनेक कार्यक्रम इन क्रांतिकारियों की स्मृति में आयोजित किए गए। लखनऊ में आयोजित शताब्दी समारोह ने एक बार फिर उस दौर की यादें ताजा कर दी, जब मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने का साहस दिखाया था। काकोरी की धरती आज भी देश को यही संदेश देती है कि आजादी सिर्फ हासिल नहीं की गई, बल्कि इसके लिए अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।